we need to increase our capacity. भारत पहली बार पाकिस्तान को लेकर चिंतित हुआ है। Again, when do we need the capacity? I may not need it. Grounded. तो आपके पास तो स्ट्रेंथ ही बहुत कम बची है, स्केलेटन स्ट्रेंथ है। तो इस पर एयर चीफ मार्शल का चिंतित होना तो बिल्कुल सही है कि एयर चीफ मार्शल हमारे देश की सेना की वाजिब चिंता जाहिर कर रहे थे। Chief is saying, which means that there is a serious problem with our capabilities because it is none less than the IAF and there is nobody higher than him. इसका मैं फैन हो गया। भले ही इनके पास खाने को अनाज नहीं, जेब में पैसे नहीं, लेकिन जब बात इनकी नेशनल सिक्योरिटी में आएगी तो ये बड़े से बड़ा हथियार लेने से नहीं पीछे हटते। बात करें हमारे भारत की तो कहने का कोई फायदा ही नहीं। हमारी सरकार आंखें बंद करके गहरी नींद सो रही है। भारत को तो चिंता ही नहीं है। पाकिस्तान भूखों मरने वाला है, यही आप यहाँ के चैनल्स पर देखते हैं और आगे भी देखते रहिएगा। तो ओवरऑल नुकसान भारत का हो रहा है और भारत का प्रोग्राम डिले हो रहा है। अभी तक भारत पाकिस्तान की मिलिट्री को यह समझ रहा है कि वो अदना से है और वो हमारा कुछ नहीं कर सकता है। So we need to learn from our failures for the money. वायुसेना प्रमुख ने यह भी कहा कि हमारा पड़ोसी मुल्क एयरफोर्स में तेजी से निवेश कर रहा है और कहीं ना कहीं अब इस बात का एहसास होना शुरू हो गया कि भले ही पाकिस्तान कंगाली की हालत में है, लेकिन उसका मिलिट्री का मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम इतनी तेज गति से बढ़ रहा है कि भारत तो फैसले नहीं कर पा रहा है और वो फैसले पीछे होंगे। ये दूसरे एक्सपर्ट्स, मिलिट्री एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, जो हमारे बदहाली के हालात हैं आर्म फोर्सेस के, चाहे वो नेवी के हों या एयरफोर्स के हों या आर्म। Air Chief Marshal made this comment, sir. और अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान ऐसी डील नहीं कर सकता तो आपकी गलतफहमी है। पाकिस्तान का हर कदम भारत के लिए चिंता का सबब है, लेकिन पहली बार इंडिया के माथे पर चिंता की रेखाएं हैं पाकिस्तान को लेके। जैसे कि हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। भारतीय एयर चीफ के बयान ने पूरे भारत में तहलका मचा कर रख दिया है। भारतीय एयर चीफ ने पूरे भारत के लिए संगीन वार्निंग जारी कर दी है। पाकिस्तान जहां एक तरफ 5th जनरेशन जहाज़ खरीद चुका है, वहीं दूसरी तरफ भारत 4th जनरेशन जहाज़ तक भी नहीं पहुंच पा रहा है, जो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आइए देखते हैं मजीद मामला इस वीडियो में। आज विस्तार से बात करेंगे देश की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाने की क्षमता या संभावना रखने वाले एक स्वदेशी फाइटर जेट की, जिसकी पहली खेप अभी तक नहीं आ सकी है। इसकी मेकिंग और डिलीवरी को लेकर कौन सी जानकारी सामने आई है जिसने चिंता बढ़ाई है, इस पर बात करेंगे। अब बड़ी खबर का रुख करते हैं। तेजस भारत का स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, यानी एक ऐसा फाइटर जेट जिसका वजन बहुत कम हो और हल्के वजन की वजह से ये जहाज में तेजी से मनूवर कर सके, कलाबाजियां खा सके। अब इस एयरक्राफ्ट को लेकर जो नई बहस है वो 7 जनवरी को दिल्ली में एक सेमिनार से शुरू हुई। ये सेमिनार भारतीय वायुसेना के पहले एयर चीफ मार्शल सुब्रतो मुखर्जी की स्मृति में आयोजित था। विषय था आत्मनिर्भर इन एरोस्पेस वे अहेड, यानी एरोस्पेस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का रास्ता आगे का तलाशना। मुख्य वक्ता भारत के मौजूदा वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह। उन्होंने तेजस एयरक्राफ्ट की डिलीवरी और मेकिंग को लेकर कुछ कठोर टिप्पणियां की और कुछ तथ्य सामने रखे। सुनते हैं। You know, cumbersome process of testing, evaluation and certification. We need to increase our capacity. Again, when do we need the capacity? I may not need it throughout, but I'll need it in spurts. एयर चीफ मार्शल AP सिंह के कहने का मर्म ये कि साल 1984 से तेजस बनाने का जिम्मा उठाए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के कारखाने अभी तक इतने ही इक्विप्ड हो सके हैं कि 40 साल बीत जाने के बाद भी भारतीय वायुसेना को इस एयरक्राफ्ट का पहला जत्था पूरा नहीं मिल सका। वजह गिनाई गई रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D में हो रही देर। उपाय दिया गया कि इस क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दें तो हालत सुधर सकती है। So we need to learn from our failures, move on, but not be scared of those failures for the money. वायुसेना प्रमुख ने यह भी कहा कि हमारा पड़ोसी मुल्क एयरफोर्स में तेजी से निवेश कर रहा है। नई जनरेशन के स्टील्थ एयरक्राफ्ट यानी रडार पर न पकड़ में आने वाले एयरक्राफ्ट का जो अनावरण किया, वो भी एक ध्यान देने योग्य बिंदु है। एयर चीफ मार्शल हमारे देश की सेना की वाजिब चिंता जाहिर कर रहे थे कि लड़ाकू जहाज ही समय से नहीं मिल पा रहे हैं।
भारत पहली बार पाकिस्तान को लेकर चिंतित हुआ है। अभी तक भारत पाकिस्तान की मिलिट्री को ये समझ रहा है कि वो अदना से है और वो हमारा कुछ नहीं कर सकता है और हमारी चिंताएं सिर्फ चीन के कॉरिडोर से निकल कर आ रही हैं। लेकिन पहली बार भारत के माथे पर भी शिकन है और कहीं ना कहीं अब इस बात का एहसास होना शुरू हो गया कि भले ही पाकिस्तान कंगाली की हालत में है, लेकिन उसका मिलिट्री का मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम इतनी तेज गति से बढ़ रहा है कि भारत तो फैसले नहीं कर पा रहा है और वो फैसले करके एक्विजिशंस भी करता चला जा रहा है। ये जो खबर आई है कि 40-35 जो कि स्टेल्थ फाइटर्स हैं, उनको खरीदने का सौदा हो चुका है और 2026 के मध्य से 1-1.5 साल के अंदर उसका डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगा। ऑलरेडी उनके पायलट्स ट्रेनिंग ले रहे हैं चाइनीज एयरबेसेस के अंदर, तो वो हमसे काफी आगे जा चुके हैं। हम 4th जनरेशन के फाइटर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, 4.5 जनरेशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वो 5th जनरेशन के अंदर एंटर कर गए हैं। J-35, जी हाँ, यही J-35 स्टेल्थ फाइटर है चाइना का, जो एक प्राउड पोजेशन ऑफ इस समय पाकिस्तान का बनने जा रहा है। हालात इस किस्म के हैं कि इसकी जो कैपेबिलिटीज हैं, उस कैपेबिलिटी के लेवल का भारत के पास एक भी एयरक्राफ्ट नहीं है और इसको रडार से भी पकड़ा नहीं जा सकता। अब यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के चीफ मार्शल जो है, एयर चीफ मार्शल खासतौर से AP सिंह साहब का भी कहना है कि ऑलमोस्ट 2-3 दशक पीछे हो चुके हैं फाइट का, तो लेकिन हम पाकिस्तान से 10 से 12 साल पीछे होंगे। ये दूसरे एक्सपर्ट्स, मिलिट्री एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जैसे ही ये स्टेल्थ फाइटर आएगा और ऊपर से कान जो कि स्टेल्थ फाइटर है टर्की का, उसे पाकिस्तान को मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो पाकिस्तान की जो एज होगी वो 10-12 साल तक रहेगी भारत के ऊपर। आपके पास ले दे के पुराने भी 2 स्क्वाड्रन MiG-20 क्या कहते हैं 1 के बचे हुए हैं और जो मेजर स्ट्रेंथ है वो आपकी सुखोइस की है और तो कुछ है ही नहीं आपके पास कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो आपके पास कुछ है नहीं। और फिर अगर डबल कॉरिडोर की लड़ाई हो गई, चाइना पाकिस्तान इकट्ठा, तो फिर तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं फिर तो। लेकिन पहली बार इंडिया के माथे पर चिंता की रेखाएं हैं पाकिस्तान को लेके कि उसका जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन जो प्लान है बहुत तेज गति से हो रहा है और इंडिया को जो 5th जनरेशन का जो फाइटर है वो कम से कम नहीं तो और 5 से 8 साल तक दूर होगा। अगर वो बाहर से खरीदते हैं तो भी 2030 से पहले इनके पास कोई फाइटर प्लेन आएगा, मुझे इसके अंदर बहुत बड़ी शंका लग रही है। अगर हमारे पास ले दे के 29 स्टेम स्क्वाड्रन्स हैं, 31 तो है नहीं, 2 जो MiG-21 के स्क्वाड्रन उनको अभी तक जानबूझ के रिटायर घोषित नहीं किया गया है, लेकिन दे आर ऑलमोस्ट नॉन वर्किंग एंड राउंडेड। तो आपके पास तो स्ट्रेंथ ही बहुत कम बची है, स्केलेटन स्ट्रेंथ है। तो इस पर एयर चीफ मार्शल का चिंतित होना तो बिल्कुल सही है कि जो हमारे बदहाली के हालात हैं आर्म फोर्सेस के, चाहे वो नेवी के हों या एयरफोर्स के हों या आर्म फोर्सेस के हों, वो बहुत ज्यादा बुरे हैं। Chief is saying, which means that there is a serious problem with our capabilities because it is none less than the IAF and there is nobody higher than him. Technology delayed is technology denied. Like Absolutely, justice sir. delayed is justice. Similar Yes. with this thing. 40 years for a 4th generation, sir. 50 years for a 5th generation, sir. भारत ने रॉकेट बना लिया है, but हवाई जहाज नहीं बना। So my question is, first of all, why does HAL get into manufacturing? Why does any government organization get into manufacturing? The Germans are producing 30,000 aircrafts per year. See, necessity is mother of invention. हर आदमी पूरे इकोसिस्टम में ओनरशिप लेनी चाहिए. That this is my project. This is. A lot has been said about how the Tejas program could not take off. You know, where was the HAL lacking? The Hindustan Aeronautics Limited, that organization, where was it lacking? What happened? Sir, Air Chief Marshal made this comment, sir. Subrata Mukherjee Memorial Lecture, and he said that the Mukherjee Memorial Lecture, and he said that the 40 years, you don't even have 40 Tejas. What is the story behind this, sir? Why is the Tejas program lacking? Why? See, the journey goes back to 1984 when it was conceived that we will make a aircraft of our own, the fighter aircraft. If I say the current situation, it is exactly what the Air Chief mentioned, sir. Air Chief Marshal AP Singh has made it plain कि boss, he's not happy and the Air Force is not happy. No, sir. तो ओवरऑल नुकसान भारत का हो रहा है और भारत का प्रोग्राम डिले हो रहा है। ये चीज अंडरलाइन करती है कि हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी किस वजह से इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ फ्लाइंग टेस्ट बेड भी कितना इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है।
ये बात सच है कि फ्रांस और रशिया जैसे देशों के पास में अपने खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं और इन देशों के साथ में भारत के अच्छे रिलेशनशिप हैं, लेकिन कई बार छोटे छोटे टेस्ट करने के लिए स्लॉट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। चीज का मैं फैन हो गया, भले ही इनके पास खाने को अनाज नहीं, जेब में पैसे नहीं, लेकिन जब बात इनकी नेशनल सिक्योरिटी में आएगी तो ये बड़े से बड़ा हथियार लेने से नहीं पीछे हटते। जैसा मैंने आपको रिसेंट वीडियोस में बताया था कि पाकिस्तान चाइना का J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट लेने जा रहा है, वो भी 40 की संख्या में, तो आपको वो खबर सुनकर झटका लगा होगा। तो अगर आप उस झटके से थोड़ा सा उबर गया तो मैं एक झटका आपको और देना चाहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की ये जी, तो जैसे कि आपने भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखा, अगर आप इसी तरह भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन नोटिफिकेशन आ सके और आप सबसे पहले वीडियो देख